सुशांत सिंह राजपूत को तो सभी जानते होंगे और काफ़ी चर्चाएं भी चल रही हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसी प्रतिक्रिया मैंने देखी है, आज मध्यम वर्गीय लोग जो आज अपने बच्चों के लिए कामकाज करते हैं और ख़ास करके इस कोरोना जैसी बीमारी के समय भी जो अपनी जान को दांव पे लगाकर अपने बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई, उनके पालन पोषण और इसलिए कि वो बहुत आगे बढ़ें, आज वो घर से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। लेकिन ज़रा मुझे अजीब सा यह लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ उसमें शायद बहुत लोग जो हैं इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। आज क्रांति होनी चाहिए लेकिन कुछ भी नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि चैन की बांसुरी बजाइए आप, शहर जलता है और गाइए आप। हैं तटस्थ या कि आप नीरो हैं तटस्थ या कि आप नीरो हैं, असली सूरत जरा दिखाइए आप। यह उन सब के लिए है जो समाज में बिना मतलब के बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कभी मौका आए तो शायद वो आवाज़ भी नहीं उठाना चाहते। आज बृहत रूप से यह एक उदाहरण बनता जा रहा है और ख़ास करके मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ यह देखकर किसी का इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है इसमें। मैंने कुछ लोगों से बात भी करी कि चलो इस मामले को उठाया जाए, लेकिन कोई फ़ोटो खिंचाने में व्यस्त हैं, कोई कोरोना के टेस्ट करवाने में आधे घंटे 1 घंटे जाकर फ़ोटो खिंचाने में मस्त हैं, कोई अपनी राजनीतिक व्यवस्थाएं बढ़ाने में हैं। हर चीज़ में लोग व्यस्त हैं, लेकिन किन्हीं के पास यह टाइम नहीं है, एक वक्त नहीं है छोटा सा कि हम उसकी आवाज़ बन सकें। क्या हैं आप? यह सवाल आज उठता है। आपको भी सोचना पड़ेगा, औरों को भी सोचना पड़ेगा कि ना तो आप आवाज़ उठा रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है और पहले तो करीब आज से 8-9 दिन पहले मैंने वो जो पैरानॉर्मल टेस्ट आया था, एक दिन रात में यूट्यूब पे आया, मैंने उसको देखा, मैं स्तब्ध था देखकर। पहले भी मुझे लग ही रहा था कि ऐसा लड़का जो हर तरह के समय से जूझने वाला लड़का हो और जो इतना बढ़ गया 34 साल की आयु में, 34 साल की आयु में जिसने चंद्रमा पर ज़मीन खरीदी, जो गरीब बच्चों को पढ़ा रहा था। और सबसे बड़ी बात मालूम है, उन जाबाज झूठे जाबाजों को मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं कि जो दिखावा करते हैं लड़ाई लड़ने का केवल फ़ोटो खिंचाने के लिए, उन सबको थोड़ा मैं जगाने की कोशिश करता हूं। सुशांत का जो वाइट बोर्ड मिला है उस पे लिखा हुआ है कि दुनिया के कुछ वैज्ञानिकों के साथ वह चाहता था कि कुछ शोध किया जाए और कोविड की कुछ दवाइयां निकाली जाए। क्या हैं आप? मध्यम वर्गीय हैं आप? क्या हैं आप? अपने बच्चों को प्रोग्रेसिव होना देखना चाहते हैं? कैसे देखना चाहते हैं? आपके सामने एक 34 वर्षीय आयु के लड़के को मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। न्याय प्रक्रिया जो मुंबई पुलिस के द्वारा हो रही है
वह बिल्कुल लचड़ की स्थिति में, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब अपनी राजनीति में उधर सेकने में लगे हुए हैं, कोई अपनी बिजनेस में लगा हुआ है और कुछ लोग तो फोटो खिंचाने में लगे हुए हैं, सेल्फी किंग लोग। मैं अनुरोध करता हूं सबसे कि कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है, हम एक आवाज़ बुलंद करें, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखें, अमित शाह को चिट्ठी लिखें, जिनको भी बिहार के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखें, उनमें उनको लिखकर हम यह बताएं, श्रीमान, हमारी मुंबई पुलिस के कार्यकलाप पर कोई भरोसा नहीं है। कल जो हमारे बच्चे हैं उसमें कोई ना कोई संघर्ष करके इस ऊंचाई पर पहुंचना चाहेगा और उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचना चाहेगा जहां पर आज सुशांत सिंह राजपूत पहुंचकर और चले गए इस दुनिया को छोड़कर। वो छोड़कर चले नहीं गए हैं, उनको छोड़कर जाने पर मजबूर किया गया है। क्या आप चाहते हैं कि कोई मध्यम वर्गीय परिवार का कोई लड़का, कोई छोटे शहर का लड़का या लड़की जो संघर्ष करते हुए अपने सपनों को पूरा करने में लगे, जिसमें हिम्मत हो कि वह हर तरह की परिस्थितियों से लड़ सकता हो, क्या उसको ऐसी मौत मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। तो आप आवाज़ उठाएं। आप नहीं उठा सकते आवाज़ तो आप कायर हैं। आज आप कायर हैं, आप इसकी आवाज़ उठाएं और पत्र लिखें, लाखों लाखों में पत्र लिखें, गृह मंत्री को लिखें, प्रधानमंत्री जी को लिखें, बिहार के मुख्यमंत्री को लिखें और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी लिखें, जो झूठ के पुलिंदों पर आज चल रही है और एक 34 वर्षीय लड़के को, प्रतिभावान प्रतिभाशाली लड़के को मरवा दिया गया है और उस पर अपनी वो राजनीति सेक रहे हैं। केस को सीबीआई को देनी चाहिए। जो भी मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो युवा हैं, उन सभी से प्रार्थना है, लाखों लाखों की संख्या में सभी राजनेताओं को पत्र लिखें, खासकर माननीय गृह मंत्री अमित शाह, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उन कायर पुलिस वालों को भी जो हत्या को आत्महत्या बता रहे हैं, उन्हें भी जगाएं।